हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सफलों के इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 20 मई के करंट अफेयर को देखेंगे, बट उससे पहले पिछला हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 19 मई के करंट अफेयर का पहला प्रश्न क्या है हमारा? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 कब मनाया गया है? 17 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया है? 18 मई को। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे 2023 कब मनाया गया है? 18 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? 26 नवंबर को। हाल ही में किसने या किसे कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है? अर्जुन राम मेघवाल जी को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? AK जैन यानी अनिल कुमार जैन जी को। भारतीय सेना की गजराज कोर ने कहां पर जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? असम में। प्रतिभा भुल्लर मोल्डनाडो किस देश की पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है? तो ये अमेरिका न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में बनी है। भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किस संस्था ने $82 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने। किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो ने जोमेटो UPI लॉन्च किया है? तो ICICI के साथ मिलकर यह काम किया है। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस। किस नेपाली पर्वतारोही ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रिकॉर्ड बना दिया है? तो यह है कामिरीता शेरपा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। हाल ही में कहां उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? मिजोरम में। हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इज डिजाइन पुस्तक लॉन्च की है? गौरी खान ने। चलिए आ जाते हैं आज के यानी 20 मई के करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2023 कब मनाया गया है? बिल्कुल सही, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2023 मनाया गया है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस यानी नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2023 कब मनाया गया है? अभी का तो ये 19 मई को मनाया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर साल के मई महीने के तीसरे थर्ड फ्राइडे को मनाया जाता है। थर्ड फ्राइडे को ये आपका जो राष्ट्रीय या नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे है या राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस है, ये हमेशा थर्ड फ्राइडे को मनाया जाता है। और इस साल जो है थर्ड फ्राइडे पड़ा है मई के महीने में, 19 मई को पड़ा है, तो 19 मई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, KV विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा किस कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे? तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में शपथ लेंगे और टोटल अभी 34 जज हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज ध्यान रखिए, KV विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा को, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 4, 76वें कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अभी जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं आपके एल मुरुगन, ठीक है, इन्होंने जो है एल मुरुगन, इन्होंने भी एक वहां पर जो एक चीज का उद्घाटन किया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 76वां कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ कहाँ है? तो ये हुआ है आपका फ्रांस में हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, मतलब जो भारतीय चीज था उसमें इन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट भारतीय पवेलियन भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो भारतीय पवेलियन चीज मैं कह रहा था, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए भारतीय पवेलियन का उद्घाटन इन्होंने फ्रांस में 76वें कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किया है। पवेलियन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एल मुरुगन जी यहाँ पे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, और ये फ्रांस में 76वां कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न संख्या 5, अमेजॉन वेब सर्विसेज ने किस वर्ष तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं कि जैसे आपके मोबाइल में भी क्लाउड होता होगा, आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हो, सेव कर दे रहे हो फाइल को, फिर आप किसी दूसरे डिवाइस में जा रहे हो, वहाँ पे लॉगिन कर रहे हो और फाइल वहाँ पे आ जा रही है, मोबाइल में लॉगिन कर रहे हो वहाँ पे आ जा रहा है, जहाँ पे भी नेट अवेलेबल है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ काम करेगा। तो उसमें निवेश करने की बात की गई है अमेजॉन वेब सर्विसेज ने। तो वो कब तक की है? 2030 तक ये $12.7 बिलियन का निवेश करने का घोषणा इसने किया, अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी AWS ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न संख्या 6, अभी घोषित नहीं हुआ है बट जहां तक लग रहा है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री कौन बन सकते हैं, तो सभी को पता है अभी वैसे कांग्रेस द्वारा जो है
घोषित कर भी दिया गया है। तो सिद्धारमैया जो है अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार जो है डिप्टी सीएम होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ये आप सभी जानते हैं कांग्रेस से क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, ये आपके डीके शिव कुमार जी हैं, डीके शिव कुमार और ये सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल जो है किस राज्य में उद्घाटित हुआ है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका तमिलनाडु में, कहां पर, तमिलनाडु में के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है। तो ये आपके नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में किसके साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर पेटीएम एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। पेटीएम एसबीआई कार्ड जो है वो लॉन्च किया है रुपे नेटवर्क पर, किसके साथ मिलकर किया है, तो एनपीसीआई के साथ मिलकर ये कार्य किया है। नेक्स्ट आ जाइए, किस देश में 5000 साल पुराने पेड़ को, लगभग 5000 या 5,500 आप कह 6,500 आप कह सकते हैं, तो 5,500 या 5000 साल पुराने पेड़ को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। और ये पुराना पेड़ जो है आपका, ये कहाँ अवस्थित है, तो ये चिली में है। कहाँ पर है, चिली में ये अवस्थित है और इसको आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। तो पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़ किस देश में है, तो चिली में है। नेक्स्ट आ जाइए, साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023, ये अभी ईटानगर में ये इसका आयोजन खत्म हुआ है, यानी समाप्त हुआ है। और इसमें भारत ने लगभग कितने स्वर्ण पदक जीते हैं ये आपको बताना है। तो साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने, 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, बताइए। हाल ही में जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपलब्धि जो है हासिल की है, तो ये 12 करोड़, कितना, 12 करोड़ जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है। और ये अलाइन भी है किसके साथ, एसडीजी गोल के साथ, सतत विकास लक्ष्य जो आपके आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहां आयोजित की जाएगी। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की जाएगी, तो ये श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में कहां इंटरनेशनल एरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हो गया है, तो ये लखनऊ में कन्नौज में इसका आपके इंटरनेशनल एरोमा पार्क का फेज 1 जो है कन्नौज में पूरा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष जो है चुना गया है, तो ये प्रशांत दामले जी हैं, इन्हीं को चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में कहां नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।